मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। द टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की सुबह इस घोषणा से शुरुआत करें, आज से मैं दुश्मन कम दोस्त ज्यादा बनाऊंगा। बोले, आज से दुश्मन कम मैं दोस्त ज्यादा बनाऊंगा। जब हम पढ़ते पहले शमूएल 18 अध्याय का 3 और 4 वचन में लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वो स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार, धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। पहला शमूएल में दिए गए दो दोस्त का वर्णन है। दाऊद और योनातान दोनों मित्र थे, लेकिन यह मित्रता बिना कीमत चुकाए नहीं मिली थी। योनातान इजराइल के सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी था। हालांकि उल्लेखनीय बात यह है कि योनातान ने दाऊद से मित्रता की। दाऊद जिसे अगला राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था, दाऊद जिसे योनातान का माना जाने वाला हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा क्या था? वो था राजा का सिंहासन, जो योनातान के बदले दाऊद को मिलने वाला है। उस मित्रता का अर्थ महज एक अनौपचारिक संबंध से कहीं अधिक था। योनातान अपने स्वार्थ और आत्म संरक्षण को एक तरफ रखकर यह देखने के लिए तैयार था कि उसका मित्र वह सब बन जाए जो परमेश्वर चाहा था। पहला शमूएल 18 में इस बात को हम देख सकते कि योनातान दाऊद को कुछ महत्वपूर्ण उपहार दिए, जो इस बात का प्रतीक थे कि अगला राजा बनने के लिए परमेश्वर ने योनातान को नहीं बल्कि दाऊद को चुना था। हालेलुया। इन उपहार के साथ योनातान न केवल स्वेच्छा से अपने अधिकार या विशेष अधिकारों को त्याग रहा था, बल्कि वो दूसरों के साथ एक सच्चे और स्वतंत्र रूप से आनंद मना रहा था। भले ही ऐसा करने के लिए अपनी निजी कीमत उसको चुकानी पड़ी। दोस्ती का असली मतलब यह है कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं और व्यर्थ अहंकारों को त्याग करके दूसरों को खुद से बेहतर मानने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ है कि हम दूसरों को उन्नति का जो खतरा है वो महसूस नहीं करते। लोग उन्नति उससे हमको डर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस प्रकार की दोस्ती दुर्लभ है, बहुत कम मिलती है ऐसी दोस्ती। तो दुनिया में ऐसी दोस्ती बहुत कम है, दुर्लभ जिसे कहते हैं। विश्वास से ही ऐसे दोस्ती को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद का वास्तव में योनातान और दाऊद की पूरी कहानी का मित्रता का विशेष केंद्र बना हुआ है। उनकी मित्रता निस्वार्थता, निष्ठा, त्याग से भरी है। राजा साउल का पुत्र और सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी योनातान के पास दाऊद को अपना प्रतिद्वंदी के रूप में वो नहीं मानता। हालांकि ईर्ष्या और नफरत उसके मन में नहीं, बल्कि निष्ठा, प्रेम वो प्रदर्शित करता है। यह निस्वार्थ प्रेम और मित्रता की गहरी प्रमाण है इन दोनों के बीच में। विश्वासघात, सत्ता संघर्ष, हिंसा से इस भरी दुनिया में हमें दाऊद और योनातान की दोस्ती से सीखनी चाहिए। जहां लोग खुशी और सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और दुश्मन बन जाते हैं, वही हमें जोनाथन और डेविड यानी दाऊद के प्रेम और एकजुटता के रिश्ते को हमको सीखनी चाहिए। आज की सुबह ये घोषणा को करें, आज से मैं भी दाऊद और जोनातान की तरह दोस्ती निभाऊंगा। बोले, आज से मैं भी दाऊद और जोनातान जैसी दोस्ती निभाऊंगी। आज से बोले, सारे नफरत को एक तरफ कर दे। दुनिया एक तरफ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। जैसे जोनातान और दाऊद एक दूसरे के करीब आते हैं, वो जानते हुए भी जोनातान ये जानता है, इस बात को जानता है कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया है और अगला राजा दाऊद बनने वाला है। साउल एक राजा था और राजा का बेटा राजा बने ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर साउल का बेटा योनातान उसकी तैयारी नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने जिसको चाहा उसको बनाने के लिए
वो अपने आप को बोला मैं उसका प्रतिद्वंदी नहीं बनूंगा, कॉम्पिटिटर नहीं बनूंगा, बल्कि जो परमेश्वर चाहता है वही हो, उसे उसने उपहार दिए। ये इस बात का सबूत है कि एक राजा होने के लिए वो उससे चुन लिया, वो अपना वो स्वीकार कर लिया कि अगले राजा वो है। वो उससे लड़ाई नहीं किया, वो उससे मित्रता किया, अपना वस्त्र उठार के भी उसे दे दिया, क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आज ऐसा प्रेम कहाँ देखने को मिलता है? अगर आप भी आज की सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से बोले कि मैं भी योनाथन और दाऊद की तरह प्रेम निभाऊंगा, अपने दुश्मन के साथ भी वैसा प्रेम निभाना है और कहना है कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है, हमारे अंदर योनाथन और दाऊद जैसा प्रेम है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, घोषणा की है खुदावन, आज से प्रभु उनके जीवन में दाऊद और योनाथन जैसा स्पिरिट, प्रेम वाली स्पिरिट इनके जीवन में आने पाए। प्रभु सारे बंधनों को तोड़, सारे रुकावटों को दूर कर, जितने भी प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु तेरे लोग आए हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स के जीवन से जाने पाए। आज आजाद करता हूं मेरे लोगों को, सारे बीमारी तकलीफों को आज इस वीडियो के जरिए मैं आजाद करता हूं। मैं कहता हूं हर एक बीमारी तकलीफ मेरे लोगों को छोड़ के जाने पाए, हर एक बंधने टूटने पाए, हर एक समस्या का अंत होने पाए। आज हर एक घर में प्रभु तेरी आशीष आने पाए, तेरी समृद्धि आने पाए, तेरी छुटकारा आने पाए। जैसे मैं आमीन कहता हूँ, सारी ऑनेंटी मेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए। आमीन फिर आमीन। जितने लोग इस वीडियो को देखें, आपको चाहता हूं कि आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे प्रभु की महिमा होगी। और आज बोले, आज से मैं प्रेम करूंगा किसके जैसे? योनाथन और दाऊद के समय बोलेंगे। आज से हम बोलेंगे कि मैं दोस्त ज्यादा बनाऊंगा, दुश्मन कम। आज से दोस्त बनाना स्टार्ट करें। यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।